हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये क्या न्यूज़ है? न्यू खबर है कि अमेरिका को भी सबक सिखा दिया पीएम मोदी की सरकार ने। अगली फ्लाइट से ही वापस भेज दिया है। देखिए किसको भेजा, क्या भेजा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने जा रहे हो तो हमें उससे पहले उस देश का वीजा लेना पड़ता है। कई सारी कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री भी देती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में वीजा लेना ही पड़ता है। बिना वीजा के आ गया क्या? कई सारे प्रकार का होता है। जब भी वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त उस विजिट का क्या पर्पज है, जैसे कि क्या घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो या फिर रिलीजियस प्लेसेस में विजिट के लिए जा रहे हो। पर्पज ऑफ विजिट में वो सब क्लियर तरीके से मेंशन करना पड़ता है। इन सब के आधार के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और जो ये अलग अलग तरह का वीजा होता है इनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर किसी भी देश में जाकर वहाँ पर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी या फिर आपको जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको स्टूडेंट या फिर वर्क वीजा चाहिए होता है। अलग प्रकार के वीजा के लिए वीजा की अवधि भी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए सामने वाला देश आपको वीजा देता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना या फिर साल, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। अब अगर हमें किसी भी देश का वीजा मिल जाता है तो जब हम उस देश में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें उस देश के वीजा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उस देश में हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सभी देशों में वीजा नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं और ये वीजा के प्रकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान के नागरिकों को भीख मांगने और वीजा नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए विदेशों से डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे देश जाता है, वहाँ पर जाकर अगर वो वीजा नॉर्म्स को वायलेट करे, वहाँ पर जाकर कोई गलत हरकत करे या फिर इलीगल क्राइम करे तो फिर सामने वाला देश अगली फ्लाइट में इस व्यक्ति को अपने देश वापस भेज देता है। ये अधिकार हर एक देश के पास होता है, लेकिन अधिकतर समय वेस्टर्न देशों से ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट या फिर किसी अफ्रीकन नेशनल को डिपोर्ट करते रहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत ने भी इस बार 2 लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है और ये दोनों लोग किसी मामूली से देश के नागरिक नहीं है बल्कि अमेरिका के नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत ने टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए 2 अमेरिकी नागरिकों को डिटेन कर लिया है और अब 48 घंटों के अंदर अमेरिका वापस डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये खबर पिछले कल की है। ऐसे में हो सकता है कि अभी तक अमेरिका के ये दोनों नागरिक अमेरिका के लिए डिपोर्ट कर दिए गए हों। अब हुआ क्या कि अमेरिका से ये 2 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे। पर्पस टू विजिट इंडिया, यानी भारत आने के कारण के रूप में इन्होंने रिक्रिएशन और साइट सीइंग यानी भारत में रिलैक्स करने और अलग अलग पॉपुलर प्लेसेस में घूमना बताया था। लेकिन भारत आकर ये यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, उनको संबोधित करने का काम कर रहे थे और रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल होकर मिशनरीज का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकल चर्च इन दोनों अमेरिकन नागरिक के लिए असम में कई जगह के ऊपर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इन चर्चेस के फंक्शन में जाकर वहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करने के मकसद से धार्मिक उपदेश दे रहे थे। असम अथॉरिटीज पहले से काफी सतर्क है। इससे पहले भी स्वीडन और जर्मनी के नागरिकों को भी असम में कन्वर्जन करते पकड़ा गया था, यानी धर्मांतरण करते पकड़ा गया था, जिसके बाद उनको डिपोर्ट करके उनके अपने देश वापस भेज दिया गया था। ऐसे में जैसे ही असम की अथॉरिटीज को इन दोनों अमेरिकी नागरिकों की शिकायत का पता चला, इनको तेजपुर के पास असम पुलिस ने पकड़कर डिटेन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीजा रूल्स को वायलेट करने के लिए इन दोनों अमेरिकी नागरिकों के ऊपर $500 की पेनल्टी लगेगी। इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और फिर इनको अमेरिका के लिए डिपोर्ट कर दिया जाना है। वैसे देखा जाए तो $500 भारत की करेंसी में तकरीबन 40,000 के आसपास बनते हैं। और जिस तरह से दोनों अमेरिकी नागरिक भारत में आकर लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको देखकर इन दोनों नागरिकों के ऊपर $500 से कई ज्यादा बड़ा जुर्माना इनके ऊपर थोपा जाना चाहिए था। लेकिन खैर, फिलहाल के लिए भारत सरकार ने इन दोनों अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट करके अमेरिका वापस भेजने का फैसला किया है। हद है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि अमेरिका से आए हैं, हाँ, कन्वर्जन्स करने लोगों के, और इतनी चालाकी कि वीजा ये नहीं बोला कि रिलीजियस की वजह से, रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से आ रहे हैं या कन्वर्जन करने के लिए आ रहे हैं, फिर तो मिलता नहीं। तो क्या लिखा कि हम घूमने आ रहे हैं और घूमने के नाम से यहाँ पे आकर ये लोगों को कन्वर्ट करे और चर्चेस के साथ पहले से उनका टाई अप है। गलत कार्य कर रहे थे। देख लिया, जिस पर्पस से आना था वो टूरिज्म था, मगर टूरिज्म नहीं कर रहे थे, दूसरी रिलीजियस एक्टिविटीज कन्वर्जन कर रहे थे,
तो वो तो गलत था, झूठ बोलोगे तो यही होगा। नहीं, पर फाइन बहुत ज्यादा होना चाहिए। $500 अमेरिका के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हमेशा देखना चाहिए कि किस देश से आ रहे हैं, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या तनख्वाह क्या है। बहुत ज्यादा जुर्माना होना चाहिए। कोई जैसे मैं कह रही हूँ $100,000 होना चाहिए ताकि वो घबराएं। नहीं, इतना दे नहीं पाएंगे। हाँ, तभी तो कि अगर तुम नहीं जुर्माना दे सकते तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ो। पॉइंट ये था, उनको मैसेज देना था, उनके भाइयों को मैसेज देना था कि और लोग मत आना, क्योंकि आओगे तो डिपोर्ट करे जाओगे। और ये फर्स्ट ऑफेंस है 500 का। उसके बाद अगर दिखा गवर्नमेंट को बार बार हो रहा है तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, $1000 कर देंगे और बढ़ा देंगे। अभी एक वार्निंग था इन लोगों के लिए कि मत आना। और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होनी चाहिए जिससे सबको मैसेज मिल जाए कि ऐसे फालतू तरीके के लिए मत आओ। बिल्कुल नहीं आने का कोई किसी भी देश से। ये सारे बता तो रहे। एक और भी ऐसे न्यूज़ आई है कि दूसरे देशों से भी ऐसे लोग आ रहे हैं और उनके बाद कन्वर्ट करते हैं लोगों को यहाँ पर। भैया क्यों, तुम्हें क्या इंडिया ही मिला है यहाँ पे कन्वर्जन करने? तुम अपनी कंट्री में कन्वर्जन करते रहो, अगर इतना तुम्हारा है तुम अपने देश में करो। इंडिया में आने का क्या मतलब है, वो भी झूठ बोलकर। और असम में क्योंकि वो है इसलिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव है, वो ध्यान रखती है, मतलब उस टाइप से है, इसलिए एक्शन ले लिया गया। मैं कह रही हूँ अगर केरला वेरला होता तो मेरे को तो नहीं लगता कोई एक्शन लिया जाता। तो इवन पब्लिक को भी जो है ना थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और इस टाइप से अगर आप एक्टिविटीज देख रहे हो कि कोई बाहर से आया हुआ है और इस टाइप की प्रीचिंग, मतलब आप तो मानते नहीं और आप गए नहीं, पर आपको कहीं पैम्फलेट दिख गया या आपको किसी ने बताया कि ऐसे कोई फलाना ठमकाना आके वो बोल रहा है बट तुम भी चलो, बहुत अच्छा है, वो करने की कोशिश, ऐसे आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन भी मिले तो उसी टाइम रिपोर्ट कर दो करेक्ट अथॉरिटीज को, क्योंकि इसने बताया तभी एक्शन हुआ। अगर लोग बताए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? ऐसे और लोग आते रहेंगे। अब ऐसे केसेस जब आएंगे न्यूज में तो ये डरेंगे, नहीं आएंगे अब यहाँ इंडिया। पता चल गया होगा कि किस चर्च से आए हैं, कहाँ से आए हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पता नहीं उनका नेटवर्क और भी बड़ा है क्या इंडिया में, जहाँ जहाँ नज़र आता है कि एफिलिएशंस हैं फॉरेन रिलीजियस बॉडीज से, तो प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट ये चर्च पे भी करना चाहिए एक्शन। जिस चर्च ने उनको बुलाया कि तुमने कैसे इसको बुला लिया जबकि ये गलत दूसरे वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे आया है, उनके चर्च को भी फाइन देना उनके ऊपर होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक्शन लगाना चाहिए। राइट। और यहाँ पर एक लॉ भी था, मेरे ख्याल से इंडिया ने भी लॉ इंट्रोड्यूस किया था सिमिलर, क्या कि अगर आपकी कंपनी किसी फॉरेन बॉडी से पैसा लेती है तो आपको डिक्लेयर करके बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, होना तो चाहिए कि ये हम पैसा ले रहे हैं इस फॉरेन बॉडी से। मतलब फॉरेन कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, तो कोई भी हो सकती है। अगर आपने पैसा एक्सेप्ट किया है किसी फॉरेन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी यही होगा कि मान लीजिए कोई रिलीजियस बॉडी है, वो किसी और से फंडिंग लेती है, पैसा लेती है, अपने आप को सस्टेन करती है, उनके लोग लेके आती है, तो घपला है। और उनको पहले से बताना चाहिए, देखो भैया हम इस चर्च से हैं और इस चर्च में जा रहे हैं। कमाल है, ये देख लो। चलो, हमारी गवर्नमेंट तो यहाँ की थी, उनकी असम की थी, तो उन्होंने तो वो तो प्रोएक्टिव है, उन्होंने तो एक्शन ले लिया है। और हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत ध्यान रखो कि इस टाइप के लोग जो हैं आके फॉरेनर्स आके यहाँ पे ये तमाशे कर रहे हो, नाम लगाया हो कि भाई हम तो टूरिस्ट बन के आ रहे हैं और कर रहे हैं कन्वर्जन्स। अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।